Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi. Today we are learn about Standard 7, Subject Science, Chapter number 9, Soil. Friends, we all know that soil is very important for our living organism. So, soil is one of the most important natural sources. It provides encourage to plants and supplies water and न्यूट्रिएंट्स सो हम सब जानते हैं कि सॉइल एक नेचुरल सोर्सेस है ओके एंड ये प्लांट्स को एनकरेज प्रोवाइड करती है एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है. इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. सो वी ऑल नो दैट सॉइल इज होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए, खेत के लिए क्या जरूरी है? खेती के लिए सॉइल जरूरी है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. सो एग्रीकल्चर में से हमें फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर मिलता है. बट ये एग्रीकल्चर कहाँ होता है? सॉइल. सो सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सॉइल इज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ओवर लाइफ. सो सॉइल जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का. द अर्थली फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. सो हम सबको फर्स्ट रेन के बाद जो सॉइल की स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, महक आती है, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है एंड बहुत ही अच्छी होती है. हम सबको बहुत पसंद होती है. सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. One day during the rainy season, Paheli and Buzo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in this soil. Let us find out. So, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग जगह से सॉइल के सैंपल्स लाने हैं, लाइक गार्डन, रोड साइड, कंस्ट्रक्शन एरिया एंड ऑल्सो 2 अदर प्लेसेस. ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है. सो गार्डन में से आप अगर सॉइल लाओगे तो उसमें क्या होता है? ग्रास एंड लाइक पार्ट्स ऑफ हर्ब. ओके, पार्ट्स ऑफ हर्ब्स लाइक लीफ, रूट. ओके, देन एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं? आंट, देन अर्थवर्म. ओके, तो इसी तरह से दूसरे कोई एनिमल हो तो भी आपको यहाँ पे लिखना है. एनी अदर ऑब्जर्वेशन कि वो क्या है? सॉइल, गार्डन की सॉइल कैसी होती है? लाइक ह्यूमस. ओके, सॉइल फ्रॉम रोड साइड. रोड साइड में से हम जो सॉइल लाते हैं उसमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? लाइक यहाँ पे ग्रास है तो वहां पे हर्ब्स हो सकते हैं. एंड देन एनिमल कौन से होते हैं? रोड साइड पे जो हम देखने को मिलते हैं तो इंसेक्ट आ सकता है. एंड अदर ऑब्जर्वेशन कि रोड साइड की जो है वो कैसी होती है? सॉइल ड्राई. देन सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. ओके, सो उसमें प्लांट्स होते हैं, नहीं होते कंस्ट्रक्शन साइड पे जो सॉइल होती है. देन एनिमल्स भी मे बी एब्सेंट होते हैं. एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन तो उसमें स्टोन्स ज्यादा होंगे. ओके, स्टोन्स या फिर वो जो सॉइल है उसमें सैंड होगी, स्टोन्स होंगे. ओके, सो उसी तरह से आपको 2 और जगह से सॉइल के सैंपल लाने हैं एंड आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखना है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. I wondered why I found some piece of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and garden. So, हमने जो सैंपल्स लिए थे लाइक रोड साइड में से एंड गार्डन में से, तो उसमें कुछ प्लास्टिक के पीसीस या फिर पॉलीथीन बैग्स मिले हैं. ओके, सो ये पॉलीथीन बैग्स जो है, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल. वो क्या करते हैं? सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक.
Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. So प्लास्टिक है, केमिकल्स है, ये क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, यस, प्लास्टिक एंड जो अदर केमिकल्स है, सब्सटेंस है, वो पॉल्यूट करते हैं सॉइल को एंड उसकी जो फर्टिलिटी है उसे कम करते हैं. Waste products and chemicals should be treated for they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. So pesticides के जो use है उसे कम करना चाहिए. I have seen pot and toys made up of soil in hut. Means बाजार में बहुत सारे toys and pots जो कि soil में से बने होते हैं वो बाजार में मिलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल. ओके, सो फ्रेंड्स, सभी चीज का अलग अलग प्रोफाइल होता है, उसी तरह से सॉइल का भी प्रोफाइल होता है. सो लेट्स वी स्टार्ट. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर. ओके, सॉइल के अलग अलग लेयर होते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज. सो आपको क्या करना है, take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler, then 3/4 filled in with water. Okay, so हमें क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है एंड उसमें थोड़ी सी सॉइल लेके उसे पहले क्या करना है, थोड़ी सी सॉइल लेके उससे उसके जो क्लम्स होते हैं, गट्ठे होते हैं, तो उसे पाउडर फॉर्म में कर देना है. एंड देन हमें एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें सपोज ये ग्लास टम्बलर का 4th पार्ट है तो 3 पार्ट हमें क्या करना है, वाटर से फिल कर देना है. एंड देन एड हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, स्टीयर इट वेल विथ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल. सो सॉइल को डिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ग्लास में वाटर भर देना है, फिल कर देना है, देन उसमें सॉइल जो है वो सॉइल ऐड करके उसे स्टिक से स्टीयर करना है. ओके, नाउ लेट इट स्टैंड undisturbed for some time. Afterward, observe it and answer the following questions. So, हमें क्या करना है, थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही रहने देना है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना. So, after some time आप देखोगे तो आप क्या देखोगे, here look at here, some question दिए गए हैं. Do you see layers of particles of different size in the glass tumbler? Yes, हमें ग्लास टम्बलर में सॉइल में से जो सॉइल जो वाटर में डिसॉल्व की थी उसमें अलग अलग जो पार्टिकल्स है उसके लेयर्स दिख रहे हैं. ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दिस लेयर. आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर? यस. ओके, जो डेड पार्ट्स है लाइक पार्ट्स ऑफ ग्रास, लीव्स and some grass stem and some dead animal are float on water. Okay, so look at here, this is a layer of soil. First one is gravel. ग्रावन जो कि बड़े बड़े स्टोन होते हैं तो वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे. देन उसके ऊपर क्या आएगा, सैंड. देन उसके ऊपर क्ले मीन्स जिसे हम कादव कीचड़ बोलते हैं. देन उसके ऊपर क्या आएगा, वाटर एंड ह्यूमस जो है वो ऊपर सबसे ऊपर होगा. एंड जो डाइट पीस है लाइक लीफ पार्ट, ड्राइड स्टेम, ग्रास स्टेम, तो ये सब फ्लोट करेगा. ओके, देन द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ओके, सो डेड मैटर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस. यू probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. So ये जो soil है वो rocks में से क्या होती है, break down होती है. किसके एक्शन से, wind, water and climate की एक्शन से. This process is called weathering. ओके, उसे क्या बोलते हैं, weathering. So define the word में पूछा जा सकता है what is weathering, तो आपको ये definition लिखना है. Now, the nature of
Any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. So बहुत सारे प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स जो है वो सॉइल में उगती है, बराबर। तो ये जो सॉइल है वो सॉइल पे अलग अलग वेजिटेशन ग्रो होते हैं। अब vertical section through different layer of the soil is called the soil profile. Okay, so ये जो soil के different layer है अलग अलग सेक्शन में, तो उसे क्या बोलते हैं? soil profile. Okay, जैसे हमने देखा layer of soil. Okay, each layer different feel means उनका texture जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई smooth होता है, कोई dry होता है, कोई humus होता है, कोई एकदम फील सॉपी होता है। ओके, सो ये अलग अलग होते हैं। कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। सो ये जो सॉइल है वो सॉइल का कलर भी डिफरेंट होता है, उसका डेप्थ भी डिफरेंट होता है एंड केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। लाइक सम सॉइल जो है वो बेसिक होती है, कुछ एसिडिक होती है एंड कुछ न्यूट्रल होती है। ओके, दिस लेयर्स आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। ओके, so look at here a horizon, B horizon, C horizon and bedrock. Okay, so ये जो layers है वो किस पे? कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन इनका अलग अलग है। We usually see the top surface of the soil. हम जो देखते हैं वो क्या होता है? टॉप सरफेस होता है सॉइल का, not the layers below it. If we look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil too. Such a view enables you to observe the soil profile at the place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the function of a building. It can also be seen at the sides of a road, on a hill or at a steep river bank. So सभी जगह पे अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है, सॉइल का प्रोफाइल अलग अलग होता है। लाइक कुछ जगह पे स्टोन्स होते हैं, कुछ जगह पे सॉपी सॉइल होती है। द अपरमोस्ट हॉरिजॉन्स इज जनरली डार्क इन कलर एज इट is rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile and provides nutrients growing plant. So उसका जो ऊपर का लेयर होता है ए हॉरिजॉन जो होता है वो जनरली डार्क कलर का होता है एंड ह्यूमस एंड मिनरल्स से भरपूर होता है, जो कि उसे मीन सॉइल को फर्टाइल करता है एंड प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन डिटेन मोर वाटर. इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया ए हॉरिजॉन मीन्स वो लेयर कैसा होता है, जनरली सॉफ्ट होता है. पोरस मीन्स उसमें एयर की ट्रांसलेशन अच्छी तरह से हो जाती है, वो पोरस होता है. एंड कैन रिटेन मोर वाटर. ओके, उसमें ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ऐसा होता है. एंड वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जिससे कि जो ग्रो हो रहा है प्लांट का वो अच्छी तरह से होता है. ओके, दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी living organisms such as worms, rodents, moles and beetles. Okay, so ये many organisms के लिए shelter है. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. So topsoil में जो है वो स्मॉल रूट, जो कि स्मॉल प्लांट है, उनके रूट भी इजीली उसमें जा सकते हैं. The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals. This layer is generally harder and more
compact and is called the B horizon or the middle layer. So आप यहाँ पे देख सकते हो बी हॉरिजन कैसा होता है, हार्डर होता है एंड उसमें मिनरल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं. ओके, द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेवाइज. बिलो दिस लेयर is the bedrock which is hard and difficult to dig with a spade. So ये जो सी हॉरिजन है, सी हॉरिजन कैसा होता है, उसमें रॉक्स के स्मॉल लम्प्स होते हैं, मीन्स टुकड़े होते हैं. ओके, ये जो सी हॉरिजन है उसमें ह्यूमस ज्यादा नहीं होता एंड वो जो होता है वो जैसे हम बोलते हैं ना एकदम कड़क होता है. ओके, ड्राई होता है. एंड उसके बाद बेडरॉक आता है जिसमें कि कैसे लेयर होते हैं, लाइक एकदम ड्राई एंड हार्ड लेयर. ओके, उसे क्या बोलते हैं, बेडरॉक. सो फ्रेंड्स, आई होप you understand soil profile, and in the next lecture we discuss about the next topic is these soil types. Thank you.